आप भी इस रसायन को पी करके, श्रवण करके अपना जीवन धन्य बना सकते हैं। लेकिन हम लोगों से ऐसा नहीं हो पाता। आखिरकार क्यों? तो विचार करें। जब विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा। आपको हम एक छोटा सा दृष्टांत श्रवण कराते हैं। देखो, दो चींटियां थीं, दोनों आपस में बड़ी मित्र थीं। जैसे दो सखियां होती हैं, बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी दोनों के अंदर। एक चींटी मिस्री के पहाड़ पर रहती थी और दूसरी चींटी जो है नमक के पहाड़ पर रहती थी। एक दिन मिस्री के पहाड़ वाली चींटी ने नमक के पहाड़ पर रहने वाली अपनी सखी को फोन कर दिया। अरे बहना, बहुत दिना है गए, अब तो आजा, मिल जा, 2-4 दिना रह जा, हमें तेरी बड़ी याद आ रही है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली अपनी सखी चींटी के पास जाने का मन बनाया और अगले दिन जाने का प्लान पक्का कर लिया। लेकिन अपने मन में सोचने लगी कि कहीं ऐसा न हो, उसने मुझे बुला तो लिया है लेकिन वो बड़ी कंजूस है, कुछ खिलाती पिलाती तो ठीक से है नहीं, कहीं घुमाने फिराने भी नहीं ले जाती है। तो वहाँ जा कर के मुझे किसी तरह की कोई दिक्कत ना आ जाए, खाने पीने की, घूमने की। तो मैं अपनी व्यवस्था, अपना इंतजाम स्वयं करके चलूं। माने उसे उसके ऊपर भरोसा नहीं है, विश्वास नहीं है। तो नमक के पहाड़ पे रहने वाली चींटी जब अगले दिन चली तो एक नमक की डली अपने मुंह में, भाई जेब तो है नहीं उसके पास जो जेब में रख के ले जाए, चींटी कपड़े तो पहनती नहीं, नमक की डली मुंह में दबाई और दबा करके चल दी और मिस्री के पहाड़ पर रहने वाली अपनी सखी से जाकर के मिली। बड़ा आनंद हुआ, दोनों में वार्तालाप हुआ, दोनों एक दूसरे को देख करके बड़ी प्रसन्न भई। थोड़ी देर बाद उसके आने की खुशी में, स्वागत में, सत्कार में मिस्री के पहाड़ पे रहने वाली चींटी उसकी सखी बड़ा सुंदर मिस्री का एक दाना लेकर के आई, डला लेके आई और उसे कहा, लो बहन, बहुत दूर से चल के आई हो ना, एक मिस्री खा लो, बाद में पानी पी लेना तो शांति मिलेगी, आनंद मिलेगा। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने मिस्री का दाना लिया और अपने मुंह में डाल लिया और चूसने लगी। अब 2 मिनट बाद मिस्री वाली चींटी ने पूछा, बहना कैसा लगा? अरे सखी बता तो सही, कैसी लगी हमारी मिस्री, हमारी खातरदारी? तो कहने लगी, अरे बहन तू बुरा मान जाएगी, रहने दे। मैं जो सोच रही थी ना कि मिस्री मीठी होती है, बड़ी रसीली होती है, बड़ी मधुर होती है, वैसी कोई बात हत ना है। मोए तो कछु ऐसी लगी, नेकाद मीठी सी लगी और कछु नेकाद नमकीन सी लगी। माने चीनी और नमक को मिला दो, मिला करके फिर खाओ तो एक अलग ही स्वाद बन जाएगा कि नहीं? तो वैसा ही स्वाद उसे आया। वो सोच रही थी कि शायद मिस्री तो बहुत मीठी होती है, मधुर होती है, रसीली होती है। तो मिस्री के पहाड़ पे रहने वाली चींटी ने कहा कि बहना नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, हमारी मिस्री तो बड़ी सुंदर है, बड़ी मीठी है, शायद तुम्हारे खाने में कोई गड़बड़ी हुई है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीमार चल रही हो, तुम्हारा मुंह फूंह खराब तो नहीं है, कई बार बुखार इत्यादि हो जाए या कोई और मुंह की
परेशानी हो जाए तो मुंह का और जीभ का जो स्वाद है वो बदल जाता है। तो नमक के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि नहीं बहना, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, एकदम ठीक हूं। तो उसने विचार किया कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है, मिश्री इतनी मीठी है, इतनी मधुर है, और इसे आधी मीठी और आधी नमकीन क्यों लग रही है, इसका कारण क्या है। तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी ने कहा कि बहना बुरो न माने तो एक बात बताऊं। बोले हाँ बताओ। तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी कहने लगी, अच्छा तू ऐसा करे, अपने मोड़े खोल करके दिखाइयो मुझे। तो जैसे ही उसने मुंह खोला तो मिश्री के पहाड़ वाली चींटी देख रही है कि उसके गाल में एक नमक की डली दबी हुई है। फट से उसने पकड़ करके नमक की डली निकाली, कुल्ला कराया, मुंह एकदम फ्रेश हो गया। दोबारा से मिश्री का दाना दिया और फिर पूछा कि बहना कैसा लगा। तो कहने लगी, अरे सखी तो कहा बताऊं, इतनी मीठी इतनी मधुर मिश्री मैंने जीवन में कभी नहीं खाई। तो देखो इस छोटे से दृष्टांत का तात्पर्य क्या है, मतलब क्या है, ये समझने वाली बात है। इसका सीधा सा मतलब है, हम लोगों को कथा सुनने में, भजन करने में, कीर्तन करने में, साधना करने में आनंद क्यों नहीं आता, मिठास क्यों नहीं आती, मधुरता क्यों नहीं आती, हमारा मन क्यों नहीं लगता। इसका कारण है, और इसका एक ही कारण है कि सांसारिक काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्सर और अहंकार रूपी ये जो नमक है, ये जो विकार है, ये हमने अपने जीवन रूपी मुख के अंदर ऐसे फंसा करके या ताला लगा करके रखे हुए हैं कि जब तक इनका अभाव नहीं होगा, जब तक हमारा जीवन, हमारा व्यवहार, हमारा सदाचार, हमारा आचरण शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, तब तक श्री कृष्ण रूपी मिश्री का रस हमें मीठा नहीं लगेगा। श्री राधा नाम रूपी मिश्री का जो आनंद है उसकी अनुभूति हमें नहीं होगी। तो देखो कितनी शिक्षाप्रद और कितनी सुंदर